हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज हम बहुत ही प्यारा सा बोट नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो देखिए, मैंने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग कर लिया है। शोल्डर मैंने 6.5 इंच लिया है और उससे हाफ इंच कम मैंने आर्म होल ले लिया है। और चेस्ट का 1/4 और प्लस 2 इंच, और फिर कमर का 1/4 प्लस 1 इंच डाँट के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। और टोटल लंबाई 13.5 इंच का तैयार रखना है। तो ये मैंने 14.5 इंच लेते हुए कटिंग कर लिया है। अब देखिए, गले का निशान लगाएंगे। तो गले की विड्थ मैंने यहाँ पे देखिए 3.25 इंच लिया है और लंबाई भी देखिए उतना ही रख लेंगे, 3.25 इंच। अगर ज़्यादा बड़ा साइज हो तो देखिए आप यहाँ पे 3.5 इंच भी ले सकते हैं। और फिर देखिए ऐसे गुलाई कर लेंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे लंबाई का निशान लगाएंगे, गले की टोटल लंबाई का। तो ऊपर से आप नाप सकते हैं। तो ये मैंने 11 इंच लिया है, देख सकते हैं। और इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। फिर देखिए ऊपर वाला गला और नीचे वाला जो मार्क है उसका ऐसे नापते हुए हाफ करेंगे। और यहीं पे देखिए ऐसे 3.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। यानी कि जितना ऊपर हमने वो विड्थ लिया है उतना ही यहाँ पे भी लेंगे। और उसके बाद देखिए इस प्रकार पान शेप में हम यहाँ पे गले को ड्रॉ करेंगे। जैसा शेप आपको पसंद है देखिए वैसा आप यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। तो लाइनिंग पे देख सकते हैं ये हमने मार्किंग कर लिया है। अब देखिए इसी निशान को हम देखिए फ्यूजिंग पेपर पे उतार लेंगे, या फिर से मार्क आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्यूजिंग पेपर को मैंने डबल करते हुए गले के ऊपर रख लिया है। अब देखिए इसको ऐसे पलट लेंगे, हल्का सा पलटेंगे और ऐसे थपथपाएंगे। तो देखिए हल्का हल्का यहाँ पे ये निशान बन गया है। तो देख सकते हैं बिल्कुल उसी निशान पे ऐसे घुमा लेंगे, या फिर अगर निशान न बना हो तो सेम निशान आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अब देखिए इसकी कटिंग कर लेंगे ऐसे। और उसके बाद 1 इंच या फिर 1.25 इंच चौड़ी पट्टी देखिए इसकी कटिंग करेंगे गले के लिए। बिल्कुल इसी शेप में देखिए हमें गला तैयार करना है। हम देखिए इसको यहाँ पे रखेंगे, लाइनिंग के ऊपर रखेंगे। और देखिए पहले आयरन कर लेंगे, आयरन से ये इसमें अटैच हो जाता है अच्छे से। इसके बाद देखिए इसके ऊपर ऐसे मेन फैब्रिक को रखेंगे, यानी कि देखिए मेन फैब्रिक का सीधा साइड ऐसे अंदर की तरफ करते हुए रख लेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए ऐसे गले के किनारे किनारे सिलाई करेंगे। देखिए इसे सिलाई करने के बाद मार्जिन छोड़ते हुए देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐसे कट करके निकाल देंगे। और फिर देखिए ऐसे गोलाई में कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद देखिए इसको ऐसे पलट लेंगे, यानी कि लाइनिंग को उल्टा साइड में फोल्ड करेंगे। देखिए कॉर्नर को अच्छे से सीधा कर लेंगे पहले। और उसके बाद देखिए पूरा लाइनिंग को ऐसे अंदर की तरफ करते हुए देखिए यहाँ पे गले के ऊपर किनारे किनारे सिलाई करेंगे, ताकि ये अच्छे से दब जाए। अब देखिए यहाँ पे साइड में भी सिलाई कर लेंगे, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को पकड़ते हुए, ताकि ये दोनों पार्ट अच्छे से अटैच हो जाए। देखिए इसे सिलाई करने के बाद अगर मेन फैब्रिक बढ़ जाता है तो देखिए इसको ऐसे कट करके लाइनिंग के बराबर कर लेंगे। अब देखिए हम टक्स लगाएंगे। तो देखिए गले के साइड में ही टक्स लगाइएगा, ताकि गले का शेप ना खराब हो। और टक्स की लंबाई भी देखिए बिल्कुल सेम बराबर होना चाहिए एक दूसरे के। अब देखिए यहाँ पे हम फोल्डेड पट्टी ज्वाइंट कर लेंगे। ये तुरपाई वाली पट्टी है, अंदर की तरफ तुरपाई लगेगा। तो पट्टी ज्वाइंट करने के बाद देखिए इसको ऐसे सीधा करेंगे और इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। फिर पट्टी को नीचे से हाफ इंच फोल्ड कर लेंगे। और फिर देखिए इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए तुरपाई लगेगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे देखिए मोटी वाली सिलाई कर लिया है। तुरपाई लगाने के बाद इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। अब देखिए गले के ऊपर हम ये लेस लगा लेंगे, या फिर आप चाहें तो पाइपिंग भी बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। कॉर्नर पर देखिए इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे ताकि इसका शेप खराब ना हो।
और इसी प्रकार देखिए हम पूरे गले के किनारे-किनारे ये लेस अटैच कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे गले के ऊपर यानी कि लेस के किनारे पे एक और सिलाई करेंगे, लेस के दूसरे साइड में, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। देख सकते हैं बहुत ही प्यारा से ये गला बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए नीचे की तरफ हमें बो बनाना है, तो उसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है। तो एक साइड में देखिए मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है और ऊपर की तरफ जो बॉर्डर था उसी को मैंने ले लिया है। तो बीच में कम पड़ रहा था तो मैंने जॉइंट कर लिया है और उसके बाद देखिए इसके किनारे-किनारे ऐसे सिलाई कर लेंगे। और फिर देखिए थोड़ा-सा साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो इसको कट करके निकाल देंगे। यानी कि देखिए इसे सिलने के बाद इसकी जो टोटल लंबाई है 5 इंच है और चौड़ाई लगभग साढ़े 6 इंच है। तो बीच से देखिए मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे कट कर दिया है सीधा करने के लिए। यहीं से देखिए इसको ऐसे बाहर की तरफ निकालते हुए चारों कॉर्नर को अच्छे से सीधा कर लेंगे। अब देखिए इसके नीचे का पार्ट तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है। डबल में देखिए चौड़ाई मैंने लगभग 2 इंच लिया है और लंबाई 10 इंच है। इसको देखिए इसे डबल करेंगे और इस शेप में यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया है, इसी शेप में ये पट्टी हम तैयार करेंगे। तो सीधी साइड को देखिए अंदर की तरफ करते हुए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और देखिए इस प्रकार जैसे मैंने यहाँ पे निशान लगाया था उसी शेप में देखिए ऐसे सिलाई कर लेंगे और फिर इसको देखिए इसे सीधा करेंगे। इसी प्रकार देखिए मैंने दोनों पट्टी यहाँ पे तैयार कर लिया है। इसको देखिए ऐसे जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद देखिए मार्जिन को ऐसे कट कर देंगे और फिर से देखिए इस प्रकार फोल्ड करेंगे और एक और सिलाई यहाँ पे कर लेंगे ताकि ये अच्छे से दब जाए। और इसके बाद देखिए ये ऊपर वाला पार्ट तैयार करेंगे। तो ये मैंने सुई लिया है, देखिए सुई की मदद से ऐसे सिल लेंगे। पहले बिल्कुल सेंटर में इसकी सिलाई करेंगे और फिर धागे को खींचते हुए देखिए ऐसे बांध लेंगे ताकि ये ना खुले। अब देखिए ये पट्टी हम इसमें ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे। तो बहुत ही प्यारा सा देख सकते हैं ये बो बनकर तैयार हो गया है। इसको देखिए यहाँ पे ऐसे रखेंगे और देखिए सुई की मदद से अच्छे से बांध लेंगे। तो उल्टे साइड की तरफ से देखिए आपको ऐसे चारों साइड से थोड़ा-थोड़ा पकड़ते हुए सिलाई कर लेना है और फिर देखिए सिलाई करने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ हम एक बटन अटैच कर लेंगे। यानी कि जो बटन आपको अच्छा लगे उस तरीके की बटन आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा ये बो अटैच हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हमें बटन लगाना है, तो पहले हम लूप्स तैयार करेंगे। तो 1 इंच चौड़ी ये मैंने तिरछी पट्टी कटिंग किया है। इसको देखिए ऐसे बीच से फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे, यानी फोल्डेड साइड से मैंने एक पॉइंट छोड़ते हुए सिलाई कर लिया है और फिर इसको देखिए ऐसे सीधा कर लेंगे। सुई की मदद से देखिए मैंने सीधा कर लिया है। इसको देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो मशीन से भी लगा सकते हैं या फिर सुई से भी आप बांध सकते हैं और दूसरे साइड में देखिए ऐसे बटन लग जाएगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं ये बैक नेक डिजाइन बनकर तैयार हो गया है। पहनने के बाद देखिए बहुत ही प्यारा लगेगा। तो इस प्रकार आप बनाइए और ट्राई कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।